और बड़ी खबर आपको दे दें, पाकिस्तान को पीएम मोदी का कड़ा संदेश देखने को मिला है। पाकिस्तान के लोग आतंक के खिलाफ आए, चैन से रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही, और भारत पर आंख उठाई तो बख्शेंगे नहीं। ये बेहद बड़ा और कड़ा संदेश पीएम मोदी का देखने को मिला गुजरात की धरती से, जहां पर 53,400 करोड़ का तोहफा उन्होंने पहले तो गुजरात को दिया, जिसके बाद पाकिस्तान को पीएम मोदी ने यह बेहद कड़ा संदेश दिया। आतंक के खिलाफ पाकिस्तान को दो टूक, पीएम मोदी की चैन से रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही, भारत पर आंख उठाई तो बख्शेंगे नहीं। ये तमाम बड़ी बातें पीएम मोदी अपने संबोधन में बोलते हुए नजर आए। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। भुखमरी, कंगाली, बेरोजगारी, महंगाई, आंतरिक विद्रोह, पाकिस्तान कई मोर्चों पर लड़ रहा है। बदहाली उसकी नियत बन चुकी है और इन बुरे हालातों में पाकिस्तान को क्यों जरूरत थी भारत से उलझने की, उकसाने की। भारत अरसे से समझाता आ रहा है, आतंकी मिजाज और आतंकवादियों से परहेज कर लो, आतंकियों को समर्थन मत दो, नुकसान में रहोगे। लेकिन पाकिस्तान ही क्या जो अपनी फितरत से बाज आ जाए। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला करवाकर पाकिस्तान ने जो गलती की, उसकी सजा उसे बराबर मिली। और कैसे मिली, आइए रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाएं। ऑपरेशन सिंदूर का अंजाम, पाक में हर तरफ कोहराम। परमाणु अटैक की दी धमकी, भारत ने किराना हिल्स उड़ा दी। परमाणु ठिकाने पर मिसाइल, सरगोधा का वीडियो वायरल। ऑपरेशन सिंदूर सदियों तक रहेगा नासूर। पहलगाम आतंकी हमले का बदला पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए लिया गया। भारत ने पाकिस्तान को मिसाइल हमलों से दहला दिया। पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर पलटवार कर बमों की बरसात कर दी। भारत से उलझकर पाकिस्तान ने काफी कुछ खोया। आतंकी ठिकानों के साथ सैकड़ों ट्रेंड आतंकी भी मारे गए। आतंक के तमाम बड़े अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद हुए, 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हुई। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है, भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। लेकिन पाकिस्तान इस बात से लगातार इनकार कर रहा है। वो कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान सरासर झूठ बोल रहा है। पाकिस्तान भरसक कोशिश कर रहा है कि भारत के हमलों में हुए नुकसान को कम करके दिखाए। इंडिया न्यूज ने इससे पहले भी आपको कई वीडियो और सैटेलाइट इमेजेस दिखाई, जिसने पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब किया। अब एक बार फिर से इंडिया न्यूज पाकिस्तान में तबाही की एक और सैटेलाइट इमेज और वीडियो दिखा रहा है। हालांकि इंडिया न्यूज हमले की इस सैटेलाइट तस्वीर और वीडियो की पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन ये जो वीडियो और तस्वीर है वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में भारत के हमले और हमले के बाद आई तस्वीरों और पाकिस्तान में बर्बादी की खबरों से काफी हद तक मिलता जुलता है। पाकिस्तान में हमले की ये सैटेलाइट तस्वीर देखिए। तस्वीर सरगोधा में मुशाफ एयरबेस और उसके पास स्थित किराना हिल्स की है। अब ये वीडियो देखिए। ये वीडियो भी किराना हिल्स के पास का बताया जा रहा है। वीडियो में मिसाइल अटैक के बाद किराना हिल्स के पास धुएं का गुबार उठता दिख रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने सरगोधा में मुशाफ एयरबेस पर हमला कर उसे तबाह कर दिया। विमानों के हैंगर रनवे तक बर्बाद कर दिए। Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. Okay. I did not brief in my briefing yesterday. Thank you. अब आप फिर से इस सैटेलाइट इमेज को देखिए। सरगोधा में मुशाफ एयरबेस से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर है किराना हिल्स। तस्वीर में आप टनल एंट्रेंस और जहां हमला हुआ उसकी लोकेशन देख पा रहे होंगे। भारत ने तो सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन उसके बाद कुछ खबरें आई
कि भारत के हमले के बाद किराना हिल्स में रेडियो एक्टिव रिसाव शुरू हो गया। हालांकि भारत ने साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सिर्फ पाक के सैन्य ठिकानों को ही निशाना बनाया गया था। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें किराना हिल्स के पास बसे गांवों को खाली करा दिया गया रेडिएशन के डर से। सरगोधा एयरबेस के पास किराना हिल्स की खबर इसलिए भी तेजी से फैली क्योंकि कहा जाने लगा कि किराना हिल्स में पाकिस्तान ने अपने कुछ परमाणु वॉरहेड्स रखे थे। दावा किया जाने लगा कि किराना हिल्स में पाकिस्तान का परमाणु ठिकाना है जिसे नुकसान पहुंचा। किराना हिल्स को पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय का मजबूत ठिकाना माना जाता है और अहम रणनीतिक लोकेशन पर है। किराना हिल्स एक विशाल चट्टानों वाली माउंटेन रेंज है। स्थानीय भाषा में इसे ब्लैक माउंटेन कहा जाता है। चर्चा तेज है कि इसी किराना हिल्स के नीचे टनल में पाकिस्तान ने परमाणु ठिकाना बना रखा है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के दूसरे अहम एयरबेस की तबाही की सैटेलाइट इमेजेस भी देखिए। ये पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस की तस्वीर है। नूर खान एयरबेस पाकिस्तान के लिए रणनीतिक लिहाज से काफी अहम है। सैटेलाइट तस्वीरों में हमले से पहले और हमले के बाद की पाकिस्तान के अहम एयरबेस को दिखाया गया है। दूसरी तस्वीर पाकिस्तान के मुरिदके एयरबेस की है। इंडियन एयरफोर्स ने मुरिदके एयरबेस के कमांड एंड कंट्रोल बिल्डिंग पर हमला करके उसे ध्वस्त कर दिया। तस्वीरों में दिख रहा है बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के साथ ही अंदर और बाहर काफी नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर की विजय की झलक गुजरात में भी दिखी। गुजरात दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी सिंदूर सम्मान यात्रा में शामिल हुए, जहां उन पर पुष्प वर्षा की गई। उनके साथ कर्नल सोफिया का परिवार भी मौजूद था। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से दोहराया कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, ये हम भारतीयों के संस्कारों, हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। आतंक फैलाने वालों को सपने में भी सोचा नहीं होगा मोदी से मुकाबला करना कितना मुश्किल होता है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को सबक सिखाने वाली भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार ने कहा कि पहलगाम में आतंकियों ने महिलाओं के सिंदूर उजाड़े, उसका बदला भी महिला ने ही लिया। कर्नल सोफिया कुरैशी जो है मेरी ट्विन सिस्टर है, मुझसे 15 मिनट्स बड़ी है। तो अगर सिस्टर है तो थोड़ा सा अलग फीलिंग आती है, क्योंकि कंट्री के लिए जब आपके देश के लिए जो है आपकी बहन, जब आपकी सिस्टर उसमें उसका एक पार्ट होती है, तो वो फीलिंग बहुत ही इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है। मुझे ही नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग, अब वो मेरी सिस्टर नहीं रही, पूरी कंट्री की सिस्टर हो गई है। आतंकियों को पनाह देने, पालने पोसने वाले पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने बड़ा सबक दिया है। ऑपरेशन सिंदूर ने शहबाज और मुनीर को वो जख्म दिए हैं जो पाकिस्तान के लिए सदियों तक के नासूर बन गए हैं। अब भी अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो उसे इससे भी भीषण अंजाम भुगतना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।